तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, आपको इंट्रोडक्शन करवाई थी और साथ के साथ नोमेनक्लेचर भी हमने किया था। और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। तो आज का जो टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स कह लो या हेलो अरीन्स भी कह सकते हैं। तो वी कवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ बोथ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स को यानी कि RX और ARX दोनों को आप किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हो। तो इसके अलग अलग बेसिस है। जैसे फर्स्ट बेस अगर मैं बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कैटेगरी हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन मतलब क्लोरो ब्रोमो जो लगे हैं उनके नंबर कितने हैं, मतलब कितनी क्वांटिटी के अंदर लगे हैं। मान लो 1 लगा है, 2 लगा है, मीन्स अगर बात करें नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स का मतलब कि 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से। तो जैसे मान लो 1 अगर होगा तो हम बोल देंगे ये मोनो वाला है, 2 है तो हम बोल देंगे डाई वाला है, और इस तरह से ट्राई, टेट्रा, पेंटा एटसेट्रा, इस तरह से चले। तो बिल्कुल बेसिक सी कैटेगराइज है। जैसे हमने नोमेनक्लेचर में भी आपने देखे थे, एक से ज़्यादा वाले भी देखे थे हेलोजन वाले और एक वाले भी देखे थे। तो बेसिक कैटेगरी हमने यहाँ पर लेके चल रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोनो हेलोजन वाले। मोनो हेलोजन मतलब कंटेनिंग 1 हेलोजन। 1 हेलोजन एटम। हेलोजन को मैं X बोल देता हूँ, आपको पता है X किसका सिंबल होता है, हेलोजन का होता है। तो एक हेलोजन एटम अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनो हेलोजन वाली कैटेगरी। एग्जांपल जैसे कि CH3 CH2 Cl, ठीक है। और अच्छा एरोमेटिक भी आ सकता है, एरोमेटिक भी आप ले सकते हो जिसमें एक हेलोजन लगे। सो दीज आर द सिंपली 1 हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हेलो अल्केन्स आप लेके चल रहे हो। हेलो अरीन्स आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ आपको एक हेलोजन एटम मिलेगा। तो ये एक हेलोजन एटम वाली कैटेगरी होगी। और अगर हम बात करें एक से ज़्यादा वाली तो वो डाई, ट्राई अच्छे से जानते हैं। कॉन्सोनेंट्स आप अच्छे से जानते हो कि 2 के लिए डाई यूज़ करते हैं, 3 के लिए ट्राई यूज़ करते हैं, 4 के लिए टेट्रा यूज़ करते हैं। तो ये दीज आर द कॉन्सोनेंट्स यूज्ड फॉर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर हम दूसरी कैटेगरी लेके चलें, इसकी एक और एग्जांपल नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के अंदर अगर इसको और कैटेगराइज करें फर्दर तो दूसरी अपने बनेगी। अच्छा ये इसको नंबर दे देते हैं, दिस इज से फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी बात डाई हेलोजन। डाई हेलोजन के अंदर क्या होगा, डाई हेलोजन वाले जिसमें 2 हेलोजन एटम्स हैं। मीन्स अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ बच्चों। These are the compounds containing 2 हेलोजन एटम्स। तो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स, इसमें से आप ये 2-3 एग्जांपल कम से कम ध्यान रख सकते हैं, सो दैट आइडिया मिल जाएगा आपको कि यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स 2 आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या नेम होगा, इसको आप बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरोइथेन। 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। इसकी अगर नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। 1,1 डाइक्लोरोइथेन। और अगर इसकी बात करें तो नंबरिंग करोगे तो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन।
हाँ जी, देख पा रहे हो आप कि नेमिंग जो है वो कभी भी अलग नहीं हो सकती। नेमिंग हर टॉपिक के साथ चलती ही चलती है, क्योंकि हम किसी न किसी कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो बिना नेम का तो कोई कंपाउंड होगा नहीं, उसका कुछ ना कुछ तो नाम तो होगा ही। तो नेमिंग आपकी साथ साथ चलती जाती है, यानी नेमिंग की प्रैक्टिस कभी भी रुकेगी नहीं, ये साथ साथ आपकी चलती जाएगी। आपके सामने एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इनके कॉमन नेम किसी को पता हो? बताओ भाई, क्या फर्स्ट वाले कंपाउंड का कॉमन नेम जानते हो क्या होगा? 2 हेलोजन लगे हैं और एडजेसेंट कार्बन पे लगे हैं। सेकेंड वाले में देखो 2 हेलोजन लगे हैं लेकिन सेम कार्बन पे लगे हैं। क्या इसके लिए कोई स्पेसिफाइड होता है नेम? 2 हेलोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम विसिनल, और 2 एटम अगर लगे हैं ऑन द सेम कार्बन एटम फिर जेमिनल। तो ये वही तो है। तो इसका अगर हम कॉमन नेम लिखें तो ये क्या है? ये है विसिनल डाइहलाइड। अगर कॉमनली अगर बात करें, दिस इज विसिनल डाइहलाइड। और ये क्या होगा बच्चों? 1,1 वाला जेमिनल डाइहलाइड, विसिनल एंड जेमिनल डाइहलाइड। डाइक्लोराइड भी बोल सकते हो क्योंकि हेलोजन यहाँ पे क्लोरीन है, बट अगर जनरल नेम देखें तो विसिनल डाइहलाइड एंड जेमिनल डाइहलाइड इनके कॉमन नेम होंगे। तो नेमिंग आपको साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए, विसिनल एंड जेमिनल नॉर्मली वर्ड ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये 2 हेलोजन वाला हो गया। सिमिलरली आगे समझ सकते हो, थर्ड कैटेगरी करेंगे तो 3 हेलोजन एटम्स वाली 3 हेलोजन एटम्स जो होंगे, मीन्स ट्राई हेलाइड्स की अगर बात करें, ट्राई हेलाइड्स बनेंगे। और इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे ये एग्जांपल आपके सामने, क्या इसके अंदर आपको 3 हेलोजन दिखाई दे रहे हैं? इसकी नेमिंग क्या होगी? इसकी नेमिंग जल्दी से राइट करेंगे, मैंने नहीं लिखनी है इसकी नेमिंग, आपको ही बतानी है। हाँ जी, क्या है बताओ? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हाँ जी, एनी स्टूडेंट? किसी को नहीं पता क्या नेम है इसका? 1, ये क्या नंबरिंग है? 2 नहीं आएगा। 1 2 3 ट्राईक्लोरो ब्यूटेन। तो 1 2 3 ट्राईक्लोरो ब्यूटेन इसका नेम नहीं होगा? तो क्लियर है सबको नेम ये? हाँ, तो 1 2 3 ट्राईक्लोरो ब्यूटेन विल बी इट्स आईपीसी नेम। और कैटेगरी है ये अपनी 3 हेलोजन एटम्स वाली, मतलब ट्राई हेलाइड्स वाली। तो हेलो अरीन्स और हेलो एल्केन्स को एक तो ये तरीका है कि इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, और दूसरा आगे जो कैटेगरी करेंगे वो हम हाइब्रिडेशन के बेस पे भी करते हैं। कैसे? जैसे आगे देखेंगे। सेकंड कैटेगरी क्या बनेगी? ऑन द बेसिस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ hybridization of carbon atom bonded to halogen। अरे ये इतनी बड़ी जो हेडिंग डाली है इसके ऊपर मत जाना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो बिल्कुल, अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कुछ ऐसा है। देखो, हम जनरली ये यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ जनरल, RX भी होता है, और अगर कार्बन भी दिखाना, R भी दिखाना, तो ये भी एक तरीका है। R भी दिख रहा है आपको, इसमें कार्बन भी दिखाई दे रहा होगा, तो RCH2X, दिस इज़ ऑल्सो जनरल फार्मूला फॉर अल्काइल हैलाइड, तो ये भी अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पर जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये जो हेडिंग डाली है इसका मीनिंग क्या है वो समझ लो ध्यान से। ये जो हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन की हाइब्रिडेशन के बेस पे क्या क्या कैटेगरी हो सकती है। मीन्स ये वाला कार्बन, ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला कार्बन
sp3 हो सकता है और sp2 भी हो सकता है। sp वाली आपको करने की ज़रूरत नहीं। वी विल डू ओनली 2 कैटेगरी, दैट इज sp3 एंड sp2। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसकी हाइब्रिडेशन के बेस पे कैटेगरी कर रहे हैं, और उसकी हाइब्रिडेशन sp3 भी हो सकती है और sp2 हो सकती है। तो 1 बाय 1 दोनों एग्जाम्पल लेके चलेंगे। sp3 वाले कौन से होते हैं और sp2 वाले कौन से होते हैं। आप एग्जाम्पल देख चुके हो, बस उसको कैटेगराइज करना बाकी है। नोमेनक्लेचर में हमने दोनों को देख चुके हैं हम, ये sp3 वाला भी देखा था, sp2 वाला भी देखा था, और जब आप दोबारा देखोगे पता चल जाएगा कि यस हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको नेम दे देता हूँ फर्स्ट, हाँ जी, इन विच हेलोजन एटम is bonded to sp3 hybridized carbon atom। हाँ जी, sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom के साथ बॉन्डेड हो। अब देखो जिस बच्चों को ये अब नहीं पता कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, तो उसका तो यहाँ पर फिर कन्फ्यूज़न होगा ही होगा कि ये sp3 का मतलब क्या है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम हाइब्रिडेशन आपको निकालनी आती होगी। इन केस ऑफ कार्बन एटम्स कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं, किसी कुछ याद है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जस्ट यू हैव टू सी द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द कंपाउंड। अगर कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड है, थोड़ा सा चलो बता देता हूँ, देखो हाँ थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखोगे, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और उसके बेसिस पे हाइब्रिडेशन क्या है, बस 2 ही बातें होती है इसमें। हाँ जी, सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा 4 आ जाएंगे और कम से कम 2 आ सकते हैं, बस इससे ज़्यादा ना, इससे कम ना इससे ज़्यादा। आपको अगर पूरी ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन के तुम्हें अच्छे से पता होगा कार्बन कितने बनाता है, मैक्सिमम 4 बनाता है, और कार्बन के सिग्मा बॉन्ड 2 भी होते हैं। सिग्मा बॉन्ड की बात चल रही है, टोटल बॉन्ड्स तो 4 ही रहेंगे। टोटल बॉन्ड्स इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो अगर चारों के चारों सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 होगी। अगर 3 सिग्मा है तो sp2 और 2 है तो sp होगी। ये कैटेगरी होती है, और इसके अलावा कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन। और 12th के अंदर तो खास करके अपने को इसी की ही ज़रूरत पड़ेगी बस। हमारी बात समझ में, हम यहाँ पर कोई इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे, केमिकल बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहे कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर फॉर्मूला लगाते थे, उस तरह से जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे काम चल जाता है ऑर्गेनिक के अंदर। क्या आप अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हो तो हाइब्रिडेशन उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। तो उसी को लेके चल रहे हैं और उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, चले देखते हैं। अगर ये पॉइंट क्लियर हुआ है तो आप इसकी एग्जांपल समझ आओगे। जैसे इसकी मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जैसे फर्स्ट इज हेलो अल्केन्स। जो नॉर्मल हेलो अल्केन्स बोल रहे हो आप, हेलो अल्केन्स कौन से, CH3 CH2 Br, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया। ये एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर ये जो कार्बन है जो हेलोजन के साथ बॉन्डेड है, देखो उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो कार्बन है, अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो ये जो कार्बन है, जो कार्बन मैंने अंडरलाइन किया है आप देख पा रहे होंगे। क्या ये वही कार्बन है जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है? हमें उसी से मतलब है जो हेलोजन से जुड़ा है। और हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन की अब हाइब्रिडेशन बताओ क्या क्या है। इसकी हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों, बताओ इसकी। अरे ओपन स्ट्रक्चर खोलने की ज़रूरत है कि इसको ओपन स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है इसकी? आप डायरेक्टली देख पा रहे होंगे 2 हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं बॉन्ड, एक इस हेलोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ बना होगा। तो इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसकी बात करें सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, 4 सिग्मा है, हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। अब किसी स्टूडेंट का ये डाउट हो कि सर 4 सिग्मा कैसे हैं, एनी स्टूडेंट सेकंड कंपाउंड के अंदर, क्या क्लियर है आपको 4 सिग्मा इसमें?
हाँ 4 सिग्मा है, sp3 है। सिमिलरली लास्ट वाले में भी देखोगे 4 सिग्मा बॉन्ड इसमें मिलेंगे, यानी कि इसकी भी हाइब्रिडेशन sp3 है। तो ये जो 3 एग्जांपल्स आपके सामने हैं बच्चों, ये sp3 वाली ही है। sp3 हाइब्रिडेशन है कार्बन की जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है। इज इट क्लियर? हाँ जी, फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हुई सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसकी सेकंड एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें बच्चों अलाइल हलाइड्स भी आएंगे। अलाइल हलाइड्स, अब ये फर्स्ट तो बिल्कुल नॉर्मल थी। अब जिन बच्चों को अलाइल पोजीशन का नहीं पता होगा वो इस कैटेगरी को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अलाइल पोजीशन का पता है तो वो अच्छे से बता पाएंगे कि अलाइल वाले भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब अलाइल पोजीशन क्या बताई थी? इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड ऑलरेडी दैट अलाइल पोजीशन इज द नथिंग बट द कार्बन एटम प्रेजेंट अबव द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच इज बॉन्डेड विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और दैट पोजीशन इज नोन एज अलाइल पोजीशन। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ अलाइल, जैसे मैंने एग्जांपल ली अलाइल ब्रोमाइड की। हाँ जी, इसका कॉमन नेम क्या है? अलाइल ब्रोमाइड। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आईपीसी नेम तो आ ही रहा है इसका, समझे? आईपीसी नेम तो आपको 100% पता होना चाहिए। ये मत सोचना कि सर इसका अलाइल ब्रोमाइड ही याद रख लें क्या, बस नहीं, आपको इसका कॉमन नेम तो है ही, आईपीसी नेम तो अंडरस्टूड है, वो करना ही करना है वो तो, ठीक है ना? हाँ जी, तो अलाइल ब्रोमाइड, ये है अलाइल ब्रोमाइड, इसका नेम है अलाइल ब्रोमाइड। और इस कैटेगरी के लिए हमें किससे मतलब है? उस कार्बन से मतलब है जो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन दिखाई दे रहा आपको, ये रहा। इसकी हाइब्रिडेशन बताओगे क्या है? हाँ जी, क्या है इसकी? sp3 है। इसमें भी तो 4 सिग्मा बॉन्ड ही है, और 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3 होगी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे, एमसीक्यूज लेवल पे बन जाएंगे कि बताओ इनमें से कौन सा sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला केस है। आपसे पूछ लेंगे अलाइल है, विनाइल है, फिनाइल है, कौन सी है इसमें, तो आप इजीली बता पाओगे। अगर अलाइल के बारे में पता है तो इजीली बता दोगे कि अलाइल पोजीशन किस में आती है, sp3 वाली कैटेगरी के अंदर आती है। क्लियर है सबको? लेकिन इसकी एग्जांपल और भी है, एक और एग्जांपल करेंगे। बेंजाइल वाली भी इसी में आती है, बेंजाइल हलाइड्स। हाँ जी, डू यू नो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंजाइल? इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड ऑलरेडी दैट बेंजाइल इज नथिंग बट बेंजीन के साथ एक कार्बन जुड़ा होगा और उसका एक बॉन्ड खाली होगा। उस पोजीशन के लिए हम बेंजाइल यूज़ करेंगे। तो बेंजाइल पोजीशन क्या होगी? बेंजाइल पोजीशन ये है, बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर कार्बन होगा और उसकी एक वैलेंसी वैकेंट है, जहाँ पे कोई एटम आएगा, कोई ग्रुप लगेगा। दिस इज बेंजाइल पोजीशन। और बेंजाइल के साथ अगर हेलोजन जुड़ा है तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन आप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें भी बता सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसके साथ मैं कोई हेलोजन जोड़ देता हूँ, मैं इसके साथ हेलोजन जोड़ रहा हूँ जैसे Cl। हाँ जी, क्या आप इसका मीनिंग जानते हैं? क्या नेम होगा इसका? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है ना? नेमिंग साथ साथ चल रही है, आप देख सकते हो। तो बेंजाइल क्लोराइड इसका नेम है। क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, क्या मुझे आप बताओगे इसके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? यहाँ पर इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 है कि नहीं है? अरे इसमें भी तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। एक ये बेंजीन वाले कार्बन के साथ बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन के साथ है, 1 क्लोरीन के साथ है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। बिना किसी ओपन स्ट्रक्चर के इजीली बता सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? 4 सिग्मा हो तो हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3 होती है। तो sp3 वाली ये भी कैटेगरी होती है। तो ध्यान रखना, नॉर्मल जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो, और यानी कि अल्काइल हलाइड्स, हेलो एल्केन्स का क्या नाम होता है? और अल्काइल हलाइड्स, अल्काइल हलाइड्स, अलाइल हलाइड्स और बेंजाइल हलाइड्स, ये तीनों ही किसको बिलोंग करते हैं? किस कैटेगरी को? जिसमें हेलोजन किसके साथ बॉन्डेड हो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है। यानी कि जो पहली कैटेगरी
सॉरी दूसरी कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी में जो पहली हमने पार्ट बनाया था कौन सा, sp3 वाला, उसके एग्जाम्पल कितने हैं, 3 एग्जाम्पल हैं। अल्काइल हैलाइड है और अलाइल हैलाइड है और तीसरा बेंजाइल हैलाइड है। ये तीनों ही किस में आते हैं बच्चों, हाँ जी किस में आते हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के अंदर आते हैं। और ये कार्बन एटम कौन सा कार्बन एटम है, ऐसे तो sp3 बहुत सारे होते हैं। जो हेलोजन के साथ बॉन्डेड है, अपने को सिर्फ किससे मतलब है, जो हेलोजन के साथ बॉन्डेड है, और किसी से अपने को लेना देना नहीं है, सिर्फ हेलोजन के साथ बॉन्डेड कार्बन को ही देखना है। आई होप ये कैटेगरी समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर है सबको। चलिए सेकंड बढ़ते हैं आगे, सेकंड कैटेगरी करेंगे। सेकंड कैटेगरी आप हेडिंग डालेंगे बच्चों, हाँ जी, सेकंड कैटेगरी इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। देयर आर 2 कैटेगरीज, ठीक है ना। जो हम सेकंड कैटेगरी कर रहे हैं उसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में आएगा बच्चों कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ हेलोजन जुड़ा हो, और दूसरा जो आएगा वो आएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ जो है हेलोजन जुड़ा हो, ठीक है ना। और इसके अंदर कौन से आते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। इसके अंदर भी अपने पास 2 एग्जांपल हैं। जैसे फर्स्ट इज विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स इसमें आते हैं बच्चों। विनाइल हैलाइड, क्या आपने ये नाम सुना हुआ है विनाइल हैलाइड? अलाइल के साथ ही बताया था लास्ट लेक्चर में। तो विनाइल क्या होगा, जस्ट डबल बॉन्ड के साथ वाला, डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन होता है उसके साथ वाली जो पोजीशन है, दिस इज विनाइल। और इसके साथ अगर मैं हेलोजन लगाऊं, लेट अस से कि Cl लगा दिया, दिस इज विनाइल क्लोराइड, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, अपने को कौन सा कार्बन देखना है इस कैटेगरी के लिए, जो हेलोजन के साथ जुड़ा हो। क्लोरीन के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसको ध्यान से देखना। इसमें अगर आप बता सको तो बताओगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसमें कितने हैं बच्चों इस बार, 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्या किसी बच्चे को डाउट है 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे है? क्या सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट करने आते हैं? अब आपको यहाँ पे एक पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, तो ऑब्वियसली बात है 4 बनाता है टोटल, एक पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे फिर, 3 ही होंगे। तो टोटल 4 है, एक सिग्मा एक पाई है, बाकी सारे सिग्मा ही होंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी। तो ये sp2 वाली होती है। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। और इस कैटेगरी की जो पहली एग्जांपल ये बनती है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। विनाइल हैलाइड क्लियर आपको, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल जो अराइल हैलाइड्स होते हैं, किधर परफॉर्मा ले गए। अराइल हैलाइड्स की अगर बात करें, हाँ जी, जो अराइल हैलाइड है बेंजीन वाले, इन विच, जैसे एग्जांपल हिंट देता हूँ कौन से अराइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। हेलोजन इज बॉन्डेड टू, और यू कैन से डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो, ये वो वाली कैटेगरी है। ऐसा ना हो कि बेंजीन और हेलोजन के बीच में कोई और कार्बन भी आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेंजीन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए हेलोजन, और ये वो वाली कैटेगरी है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, कोई भी आप हेलोजन डायरेक्टली जो है बेंजीन के साथ जुड़ा हो उसके साथ हम एग्जांपल ले सकते हैं। बताइए भी, इसके अंदर जो कार्बन है जो इस हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी हाइब्रिडेशन बता सकते हो क्या होगी? हाँ जी, ये वाला जो कार्बन है, बेंजीन का जो कार्बन है, दिखाई दे रहा है आपको,
बेंजीन के कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे हैं थोड़ा बता सकते हो? क्लियर है कि? चलो मैं बना देता हूँ। देखो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दिखाना जरूरी है अगर अपने को काउंट करना है तो। ये अच्छे से जानते हो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता ही है इसके पास। तो आप यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देख पा रहे होंगे, इस कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, समझ पा रहे हो? अरे नॉर्मल सी बात है, बेंजीन के हर एक कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यानी कि बेंजीन का हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन का हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या आज के बाद ये ध्यान रखोगे सभी? हाँ जी, ये अपने दिमाग में एक बात फिट कर लो, ये बार बार ऐसे कैलकुलेट करने की नौबत ना आए कि कैलकुलेट करके देख रहे हो sp2 है कि sp3 है। अंडरस्टूड है कि बेंजीन का एवरी कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इज इट क्लियर? तो ये अराइल हैलाइड और ये विनाइल हैलाइड, ये बच्चों अपनी सेकंड कैटेगरी, सेकंड एग्जांपल बन गई कौन सी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स वाली, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा होता है। क्लियर है सबको? हाँ जी, इतना क्लियर हुआ सबको? ये क्लासिफिकेशन चल रही है किसकी? हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की। हमने फर्स्ट कैटेगरी कौन सी की? नंबर ऑफ हेलोजन एटम पे, जिसमें मोनो डाई ट्राई वो वाली कैटेगरी हमने कर ली। और दूसरा किसके बेसिस पे? टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, कि कार्बन एटम जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडेशन क्या क्या हो सकती है। तो उसमें आपको 2 केसेस करने, कौन कौन से? एक sp3 वाले और एक sp2 वाला। तो sp3 sp2, sp3 वाले कौन कौन सी एग्जांपल थी? जल्दी से बताएं। sp3 वाली कौन सी थी? हेलो अल्काइल हैलाइड था, अलाइल हैलाइड था और बेंजाइल हैलाइड था। और sp2 वाली कौन कौन सी है? विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड, जिसमें हेलोजन बेंजीन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए, बीच में कोई कार्बन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? डायरेक्टली बॉन्डेड। क्लियर आपको? ये जो है ना बच्चों, ये कैटेगरी होगी अपनी, क्लासिफिकेशन हो जाती है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की, ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरी, दैट इज नंबर ऑफ हेलोजन एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। क्लियर है सबको ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, थोड़ा बात कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म इन अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स के अंदर आइसोमेरिज्म की अगर बात करें, देखो कोई ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आया नहीं हुआ, क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड के अंदर आया हुआ है इसके बेसिस पर। तो आइसोमेरिज्म का आपको पता होना चाहिए, जितना जितना अपना 12th लेवल का रहेगा उतना तो कम से कम पता हो। फॉर एग्जांपल इसमें जो आइसोमेरिज्म है ना बच्चों, 2 तरह का आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो आप थोड़ा सा लिख देंगे कि अल्काइल हैलाइड जनरली शोज चेन आइसोमेरिज्म, एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। And one important thing that we are talking only about the structural isomerism, not about the stereoisomerism. So generally structural isomerism पूछा जाएगा, और structural isomerism में ये जनरली क्या शो करते हैं? चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। दोनों की एग्जांपल लेके चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और मुझे भी पता चल जाएगा क्या आपको चेन आइसोमेरिज्म और ये इनका पता है या नहीं पता। चेन आइसोमेरिज्म, हाँ जी, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म क्या होता है? अरे नलायको, आइसोमेरिज्म नहीं पता तुम्हें? आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। एंड फिनोमिना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। अब आते हैं चेन आइसोमेरिज्म में। चेन आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। कुछ याद आया? मेन चेन, पेरेंट चेन के अंदर कार्बन एटम्स के अंदर डिफरेंस हो, दैट इज चेन आइसोमर्स। एंड फिनोमिना इज
चेन आइसोमेरिज्म। देखो 12th लेवल पे इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसका डेफिनेशन आपको पता तो होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। समझ पा रहे हो आप? अलग से इसलिए ऐसा नहीं आएगा चेन आइसोमेरिज्म बताओ क्या होता है और इसकी डेफिनेशन बताओ, इसकी एग्जांपल दो। चेन आइसोमेरिज्म आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कोई एक कंपाउंड दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसके अलग अलग चेन आइसोमेरिज्म ड्रॉ करके दिखाओ, चेन आइसोमर्स ड्रॉ करके दिखाओ, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो चेन आइसोमेरिज्म होता क्या, थोड़ा सा बस की पॉइंट बता देता हूँ। हाँ जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो अपना बेसिक रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। और क्या चीज़ जो बेसिक रहता है, आईपीसी नेम या नेम कह लो, वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ये बेसिक सा रहता है बिल्कुल। अगर आप कोई आइसोमर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दो चीज़ें आपकी बिल्कुल एकदम बेसिक रहेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और नेम जो है उन कंपाउंड्स का वो अलग अलग होना चाहिए। दैट इज़ द प्राइमरी कंडीशन वाइल डीलिंग विद आइसोमेरिज्म। ये प्राइमरी कंडीशन रहती है, ठीक है ना। और एक क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईपीसी नेम डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट चेन आइसोमेरिज्म, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन और यू कैन से पेरेंट चेन, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कहने का मतलब आपको चेन आइसोमेरिज्म इस तरीके से याद हो, ठीक है ना। आपको कोई डेफिनेशन अलग से नहीं पूछने वाला, आपको इस तरीके से पता होना चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन ऐसे पता होनी चाहिए। फॉर्म अलग है तो ये भी डेफिनेशन ही लिखी है मैंने, बट ये वो इजे मार वगैरह वो लगा के कुछ नहीं है, पूरी लाइन स्टेटमेंट नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, दिस इज द चेन आइसोमेरिज्म। और अब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल देखो। हाँ जी, एग्जाम्पल देखेंगे। आपके सामने मैंने दो कंपाउंड्स बनाए हैं। अच्छा, एटलीस्ट दो कंपाउंड्स तो होंगे ना। आइसोमेरिज्म की एग्जांपल ले रहे हो, दो कंपाउंड तो मस्ट है ना, तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, आईपीसी नेम अलग अलग है क्या नहीं है। ये तभी हम चेक कर पाएंगे जब दो एग्जांपल लेंगे। तो आपके सामने दो एग्जांपल है, मैंने एक को नाम दे दिया फर्स्ट और एक को नाम दे दिया सेकेंड। हाँ, मोरओवर आपको आईपीसी नेम तो आना ही चाहिए। तो दो कंपाउंड्स आपके सामने, पहले आप प्राइमरी कंडीशन चेक करते हैं क्या उसके ऊपर सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं होते। दोनों के अंदर देखते हैं बच्चों, दोनों के अंदर कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन देखेंगे बच्चों, अच्छे से चेक करेंगे, 9 है क्या, दोनों में काउंट करके देखो हाइड्रोजन कितने हैं दोनों में, दोनों का डाटा चाहिए, कभी एक को देख के बता दो, दोनों में सेम होने चाहिए ना, तभी तो आइसोमेरिज्म की एग्जांपल बनेगी। तो इसमें भी देखोगे 9 है, इसमें भी देखोगे तो 9 मिलेंगे। तो C4H9 और Cl दोनों में एक एक दिखाई दे रहा है आपको, Cl भी एक एक है। तो इतना तो पता चल गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और नेम अलग अलग है क्या दोनों का, नेम अगर देखेंगे तो इसका क्या नाम है, फर्स्ट कंपाउंड का क्या नेम है, क्लोरोब्यूटेन या फिर एन ब्यूटाइल क्लोराइड। हाँ जी, मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, आईपीसी नेम भी लिख सकते हो। और ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो पहली जो प्राइमरी कंडीशन है उसके ऊपर तो उन बॉक्सेस के अंदर तो टिक होगी अपना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और नेम दोनों के अलग अलग हैं। एक का नेम एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, एक का नाम आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। तो इतना तो कन्फर्म है कि आइसोमर्स तो हैं ये। इससे क्या पता चला, आइसोमर्स तो हैं, डेफिनेटली हैं। अब ये किस कैटेगरी के हैं वो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर चेन को कंफर्म करना है तो चेन में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स इन पेरेंट चेन वो अलग अलग होने चाहिए। देखते हैं, इधर देखोगे कितने कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में हैं, 4 है। और इधर देखोगे बच्चों कितने हैं, 3 हैं। तो 4 और 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन यहाँ पर डिफरेंट है। और डिफरेंट है तो ये एक दूसरे के क्या हो गए,
चेन आइसोमर्स हो गए हैं। हाँ जी, ये एक दूसरे के क्या हैं, चेन आइसोमर्स। तो यहाँ पर कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, बोथ आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों ही चेन आइसोमर्स हैं। और चेन आइसोमर्स का आपको मैंने सारा इंडिकेशन दे दिया है कि क्या निशानी रहती है, क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, उसके बेसिस पे आप चेन आइसोमेरिज्म को डिसाइड कर सकते हो कि ये चेन आइसोमर्स है या नहीं। इज़ इट क्लियर टू ऑल? चलिए, तो चेन आइसोमेरिज्म के बाद दूसरा एक और पोजीशन आइसोमेरिज्म और आपसे पूछा जाएगा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आई होप ये क्लियर हो गई होगी। एग्जांपल दूसरी और बात कर लेते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो साइड चेन कह लो, फंक्शनल ग्रुप कह लो, उनकी पोजीशन में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड कह लो, ट्रिपल बॉन्ड कह लो, उनकी पोजीशन में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो डिफरेंस रहेगा पोजीशन में। एज द नेम सजेस्ट, पोजीशन का मतलब कि किसी की पोजीशन में डिफरेंस हो रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड उसकी बात कर रहे हैं, फंक्शन ग्रुप की बात कर रहे हैं, या हम हेलोजन की बात करेंगे, हेलोजन की, बिकॉज वी आर डीलिंग विद हेलोल्केन्स ना। तो हेलोल्केन्स के साथ डील कर रहे हैं तो सिर्फ हम हेलोजन की बात करेंगे, तो हेलोजन की पोजीशन में डिफरेंस मिलेगा। यानी कि फिर से कुछ बातें तो वही रिपीट कर देंगे, क्या कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, नेम जो है वो डिफरेंट है, IPC है जैसे भी, वो डिफरेंट मिलेगा। दीज आर द प्राइमरी कंडीशन, ये तो प्राइमरी कंडीशन थी। और पोजीशन ऑफ हेलोजन जो है वो आपको अलग अलग मिलेगा, पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम। हम और किसी की बात क्यों करें, ठीक है ना, बिकॉज वी आर स्पेसिफिकली डीलिंग विद हेलोल्केन्स, तो हम उसी लैंग्वेज में बात करेंगे ना। हमें डबल ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शन ग्रुप की थोड़ी यहाँ पर पड़ी है, अपने को तो हेलोजन से मतलब है। तो हेलोजन एटम की जो पोजीशन है ना वो आपको डिफरेंट मिलेगी। एंड दिस कन्फर्म द पोजीशन आइसोमेरिज्म इन द गिवन कंपाउंड, जो भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दो कंपाउंड आपके सामने हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि इसके आप बताओ ये किस तरह का रिलेशन एक दूसरे के साथ रखते हैं, दोनों कंपाउंड्स किस तरह का आइसोमर्स का पेयर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले तो चेक करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भैया दोनों का सेम है या नहीं है, थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेते हैं। बताओ भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, दोनों में कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन एटम। हाइड्रोजन देखते हैं, 3 2 5 2 7, 7 हाइड्रोजन है, 3 3 6 7, 7 इसमें भी है, एक एक क्लोरीन है दोनों में, तो C3H7Cl दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सही आ रहा है, ठीक है। नेमिंग की अगर बात करें तो नेमिंग क्या दोनों की डिफरेंट आ रही है कि नहीं आ रही, देखें दोनों की नेमिंग। इसमें क्या है, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है और ये क्या है 2 क्लोरोप्रोपेन है। नेमिंग क्लियर है सबको ये? तो कॉमन नेम बताओ 1 क्लोरोप्रोपेन का कॉमन नेम, एंड प्रोपाइल क्लोराइड, वेरी गुड। और जो 2 क्लोरोप्रोपेन है इसका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड विल बी इट्स कॉमन नेम। तो 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, नेम भी अलग अलग है। अच्छा वो पेरेंट चेन वाला भी देख लेते हैं। पेरेंट चेन में आप देखोगे बच्चों, पेरेंट चेन में तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई कार्बन एटम से कंफ्यूज हो रहा है तो वो भी चेक कर सकते हो। इसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन वो आपको सेम मिलेंगे पोजीशन में। ये इसका और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सो दैट कि आप कंफ्यूजन ना हो जाए किसी तरह से। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेन चेन में, पेरेंट चेन में आपको सेम मिलेंगे, तो वो आप देख भी सकते हो दोनों में सेम है। तो डिफरेंस किस बात का है, पोजीशन में ना। यहाँ पे 1 पे लगा क्लोरो, यहाँ पे 2 पे लगा है, तो पोजीशन के अंदर डिफरेंस आ रहा है। दैट्स वाई दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन आइसोमर्स को।
तो बच्चों यहाँ पर जो ये दोनों कंपाउंड्स हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ कैसे लिखूँ, फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड यानी 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों के दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, और पोजीशन अगर आइसोमर्स हैं तो हम डेफिनेटली आपका फाइनल आंसर लॉक कर देंगे कि भैया ये कंपाउंड जो दे रखे हैं दोनों पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इज इट क्लियर? तो दो तरह के आइसोमेरिज्म जनरली आपसे पूछा जाएगा, वो आपको अच्छे से पता हो। क्लियर अभी सबको? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, या एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कि समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, राइट डाउन द different isomers of या इसको ऐसे लिखेंगे, डिफरेंट डाईहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। राइट डाउन द डिफरेंट डाईहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछा जाता है, और ये आपको पता होना चाहिए, और ये बिल्कुल सिंपल सा है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं करना आपको। जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं पोजीशन, इसमें कोई पोजीशन चेन कुछ नहीं पूछा, आपसे पूछा है डाईहेलोजन डेरिवेटिव है, प्रोपेन नाम का कंपाउंड है, उसकी भैया स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, कितने कितने हैं, बस कितने पॉसिबल हैं। पहले तो मीनिंग क्लियर हो क्वेश्चन का, तभी समझ पाओगे ना। पहले तो ये बताओ डेरिवेटिव का क्या मतलब अपनी लैंग्वेज में, केमिस्ट्री लैंग्वेज में बताओ। डेरिवेटिव मैथ वाला नहीं है, डेरिवेटिव अपनी केमिस्ट्री लैंग्वेज में क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? किसी कंपाउंड का डेरिवेटिव क्या मीनिंग है इसका? हाँ जी, हम डीलिंग किससे करते हैं? कार्बन चेन के साथ ना। कार्बन चेन के अंदर कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, तो एक हाइड्रोजन हटा के कोई और ग्रुप, कोई और एटम हम लगा देते हैं, उसको क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपाउंड। क्या समझे? अरे ऐसे देखो, मैंने इसमें से H हटाया, X लगाया, RX बना, तो ये क्या है इसका? डेरिवेटिव। RX इज द डेरिवेटिव ऑफ RH। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डेरिवेटिव का मतलब ये है भैया कोई जो कोई रिप्लेस कर देगा किसी की जगह। पहले यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, तो हाइड्रोजन की जगह हमने कोई और ग्रुप लगा दिया, कोई और एटम लगा दिया, दैट इज डेरिवेटिव। तो अगर डेरिवेटिव क्लियर है, फिर हम इसके ऊपर आते हैं, क्वेश्चन के ऊपर। देखो, डाईहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। ट्राई करो, फिर अभी आंसर बता रहा हूँ मैं, ट्राई करो जल्दी से। डिफरेंट डाईहेलोजन डेरिवेटिव। डाईहेलोजन का मतलब क्या हुआ? डाईहेलोजन क्या है मीनिंग? दो हेलोजन। आज कैटेगरी की है ना, तो डाईहेलोजन का मतलब दो हेलोजन ग्रुप है। प्रोपेन तो समझ गए, प्रोपेन किसको बोलते हैं जी? 3 कार्बन वाले को। ऐसे 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं। इसमें आपको डाईहेलोजन पहले से बता दिया, 2 हेलोजन लगाने हैं। अब प्रोपेन में आप कैसे 2 हेलोजन लगाओगे? अच्छा, एक हेलोजन लगाने के लिए एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, 2 हेलोजन लगाने हैं तो कितने हाइड्रोजन हटाएंगे? 2 हाइड्रोजन। अब आपसे ये पूछा गया है 3 कार्बन है भैया आपके पास, और ये इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसमें भाई साहब आपको 2 हेलोजन लगाने हैं, कैसे लगा सकते हो? दैट इज द क्वेश्चन। जब लगाओगे क्या क्या बनेंगे, बस यही आपसे पूछा है। तो जस्ट कुछ सेकंड्स आपको दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करो, क्योंकि ये मिनटों वाला क्वेश्चन नहीं है, सेकंड्स वाला ही है, फटाफट हो जाएगा। ध्यान से देखो, आई होप ट्राई कर लिया होगा। देखते हैं अब इसका क्या जवाब आता है। अपने पास 3 कार्बन है, ठीक है, हमें 2 हेलोजन लगाने हैं। डाई हेलोजन कुछ बोला तो है नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन, तो हेलोजन का जनरल क्या होता है सिंबल? X, तो हम X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 हेलोजन क्या ऐसे लगा सकता हूँ? ध्यान से देखना बच्चों, क्या मैं इस 3 कार्बन वाली चेन में 2 हेलोजन ऐसे लगा सकता हूँ? ठीक है जी। क्या मैं ऐसे लगा सकता हूँ? इस तरह से देखना,
लगा सकते हैं? क्या मैं इसको ऐसे भी लगा सकता हूँ? रिपीट नहीं होना चाहिए कोई। और क्या मैं इसको इस तरीके से भी लगा सकता हूँ? क्या बताना मुझे। इसके अलावा कोई पॉसिबल है? आप इधर आओगे, इस वाले पे आओगे तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। आर यू गेटिंग और नॉट? आर यू गेटिंग और नॉट? कि दो हेलोजन लगाने हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, और रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट कैसे पता चलेगा? नेमिंग लिख के देख लो। कोई नेम अगर रिपीट हो रहा है यानी कि आप एक ही कंपाउंड को 2 बार लिख दिया आपने। आप देखोगे इन चारों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी लग रही है, चेक कर सकते हो। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, और आई थिंक कि इसके अलावा आपका बनेगा नहीं, बनाओगे तो रिपीट हो जाएगा। तो दीज आर द डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स। देयर आर 4 डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स। ये पहला, इसको नाम देते हैं, ये दूसरा दे देते हैं, ये तीसरा और ये चौथा। आप ये डाइहेलोजन डेरिवेटिव 4 यहाँ पर बना सकते हो। हाँ जी, दिस इज यू कैन से 1,2 डाइहेलो, दिस इज 1,1 डाइहेलो, दिस इज 1,3 डाइहेलो, 2,2 डाइहेलो। बात समझे कि नहीं समझे? मैंने 2 हेलोजन, जो मैं नंबरिंग थोड़ी बता देता हूँ, ये कौन कौन सी नंबरिंग हमने यहाँ पर की है। ये है 1,2 वाली, ठीक है, इसी से क्लियर हो जाएगा, सारे अलग अलग हैं। 1,1 वाली, ये 1,3 वाली, और ये क्या है 2,2 वाली है। क्या कोई रिपीट हो रहा है? देख सकते हो। सो द आंसर ऑफ दिस कंपाउंड, दिस क्वेश्चन इज दिस, कि ये कंपाउंड जो दे रखा आपको प्रोपेन का, और इसके डाइहेलोजन डेरिवेटिव आपको बनाने हैं। तो देयर आर 4 डाइहेलोजन डेरिवेटिव। क्लियर है सबको? अगर कोई इसको भी अलग से अच्छे से करना चाहे तो अपनी तरफ से एग्जांपल भी ले सकता है। एक्स की जगह आप कोई क्लोरीन ब्रोमीन ले लो और फिर आप नेमिंग भी लिख दोगे। ये मान लो यहाँ पर हम क्लोरो लेके चल रहे हैं या ब्रोमो लेके चल रहे हैं। ब्रोमो है तो इसका नेम लिख सकते हो 1,2 डाइब्रोमो, 1,1 डाइब्रोमो, 1,3 डाइब्रोमो, 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। क्या लिख सकते हैं सभी? तो इस तरीके से डाइहेलोजन डेरिवेटिव किया जाता है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सबको ये? चलिए, तो आज हम क्लासिफिकेशन हमने की, आज वाले लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन कर ली, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ आइसोमेरिज्म के बारे में हमने बात की कि अगर आइसोमेरिज्म के ऊपर, और ये उसकी एग्जांपल है, क्वेश्चन कैसे आता है, इस तरह से आता है। हमारी बात समझ में सभी को? आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो क्या करना होता है आपको? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ CX बॉन्ड, एंड देन वी विल स्टार्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।